झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री जिन्होंने अभी स्वास्थ्य विभाग को संभाला हुआ है, उनके बेतुके बयान से झारखंड की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। कभी दो धर्मों को लेकर कुछ बोलते हैं। कल उन्होंने नारायणपुर में, जामताड़ा जो इलाका है उनका कार्यक्षेत्र भी है, वहाँ पर यह कह दिया कि SIR के लिए जो भी लोग BLO आएँ उनको घर में बंद कर दीजिए, जब हम आएँ तब छोड़िए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश जी हैं। राकेश जी, इरफान जी का बयान हर दिन एक नया विवाद पैदा करता है। देखिए, इरफान जी इस राज्य के अंदर विवाद पैदा करने के लिए हैं और ख़ास करके वो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो कहा है कि SIR नहीं हो, SIR होगा तो उनको घर में बंद कर दें। मेरा यह मानना है इरफान अंसारी जी के बारे में कि जैसे ही उनका मुंह खुलता है उसी समय से उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसीलिए इस प्रकार का टपटांग बात बोलते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य के अंदर रह रहे हैं तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? एक व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर वोटर लिस्ट में हो तो वो नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? जो लोग मृत हो गए हैं और आज भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो ये इसका जवाब जनता को देना चाहिए। इस तरह का बेहुदा बात करना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। राकेश जी, एक बात और भी इसमें महत्वपूर्ण है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। मतलब जब से वो विधायक बने हैं तब से लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री का शह है, उनको मुख्यमंत्री का समर्थन है? देखिए, मंत्री की जो मर्यादा होती है, हम लोगों ने भी इस राज्य में सरकार चलाया है, मंत्री की जो मर्यादा होती है 1% उस व्यक्ति के अंदर मंत्री की मर्यादा नहीं है और मंत्री पूरे राज्य के लिए होता है। और मंत्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में जितनी जनता रहती है वो सबका भला कैसे हो, सबका उत्थान कैसे हो, समाज के अंतिम व्यक्ति के पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे। राकेश जी, माफ़ कीजिएगा, बीच में टोक रहे हैं। जैसे वो कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के शह की बात जब पूछते हैं तो आप लोग बात को घुमा देते हैं। क्या बात है? कुछ अंदर कुछ बात चल रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसके कारण मुख्यमंत्री की भी बदनामी हो रही है इस इरफान अंसारी के चलते। तो उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को इस राज्य में नहीं रहने देना चाहिए, उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं ये सुझाव तो नहीं कर सकते, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यदि अपना शासन ठीक से चलाना चाहते हैं तो इरफान अंसारी को हटाना चाहिए। बिहार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बिहार में देखिए ऐसा कर दिया, इस तरह का 70-80 सीट पर जो है गलत ढंग से जीत हासिल कर लिया। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। इंडी गठबंधन को बिहार में जनता ने खारिज कर दिया, उनको रास्ता दिखा दिया, जहां उनको जाना था वो लोग चले गए। और SIR की जहां तक बात है कि बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कटा है, परंतु 65 आदमी भी सामने नहीं आया कहने के लिए कि मेरा गलत तरीके से नाम कट गया है। तो इससे ये स्वतः स्पष्ट होता है कि SIR जो हो रहा है और जो बिहार में हुआ है वह बेहतर SIR हुआ है। उसके कारण जो फर्जी वोटर थे, जो मृत वोटर थे, उनका नाम काटा गया। तो ऐसे 65 लाख लोगों का नाम बिहार में कटा है, परंतु 65 आदमी भी सामने नहीं अब तक आया है कि वह यह कह सके कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से कटा है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इरफान अंसारी का बयान हमेशा विवादित बयान देते हैं और इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इंटरव्यू करते करते बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री के प्रति जरूर दिख गया, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री हैं इरफान अंसारी और कैबिनेट का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ऐसे में बार बार के उनके बयानों के बावजूद मुख्यमंत्री का कुछ नहीं कहना और बीजेपी का इस पर मुख्यमंत्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये भी अपने आप में एक खबर ही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।